हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट जगनेंद्र सिंह राठौड़ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अजमेर, राजस्थान। इस चैनल के द्वारा कानून की जटिल प्रक्रिया एवं उसकी भाषा को सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है, जो शायद कानून की जानकारी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। मैं आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब मेरे इस चैनल लीगल एडवाइस से जुड़े हैं और आप सभी ने मेरे वीडियोस को इतना प्यार और इतना सम्मान दिया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज मैं आपको चेक डिसऑनर से संबंधित जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उससे संबंधित विशेष कानूनों के बारे में बताऊंगा, जिसको यदि आप ध्यान से एवं अंत तक देखोगे तो चेक डिसऑनर से संबंधित कानूनों को आप बहुत ही सरल भाषा में समझ पाओगे, तथा जिन्हें समझना आपके लिए जरूरी भी है, जिससे चेक देते समय या चेक लेते समय आप सावधान रहें और आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सके, कोई धोखेबाजी नहीं हो सके। तो आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर। आजकल उधार रुपयों की वसूली के मामलों में चेक बाउंस के मुकदमे काफी देखने को मिलते हैं। चेक एक विश्वास का कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा होती है। यहाँ पर कोई व्यक्ति चेक देने वाले व्यक्ति पर यह विश्वास करता है कि अगर उसने चेक दिया है तब उस चेक का भुगतान होने पर बैंक से चेक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को रुपए प्राप्त हो जाएंगे। इस विश्वास की संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर अनेक जालसाजी लोगों ने जालसाजी का हथियार बना लिया है, जहां ऐसे लोग किसी दूसरे व्यक्ति को नगद रुपए न देकर चेक के माध्यम से खाते में रुपए देने का आश्वासन देते हैं। जैसे कि किसी सामान को खरीदने पर उसके भुगतान को चेक के माध्यम से करना, किसी सीए, एडवोकेट, डॉक्टर या एनी अदर प्रोफेशनल की सेवा को लेने पर उसके भुगतान को चेक के माध्यम से करना, या फिर किसी व्यक्ति से रुपए उधार लेने पर उसे चेक उसको रुपए देना। चुकता करते समय ऐसे लेन देन के बाद अनेक मामलों में धोखाधड़ी भी देखने को मिलती है, जहां लोग चेक देते हैं, लेकिन उसके खाते में चेक में जो राशि लिखी गई है, जितनी रकम उपलब्ध अकाउंट में नहीं होती है, या फिर वह गलत साइन कर देते हैं, या फिर कोई ऐसा चेक दे देते हैं जिसका बैंक खाता ही ब्लॉक होता है। यह सभी जालसाजी भुगतान करने से बचने के लिए लोगों के द्वारा की जाती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 की धारा 138 चेक बाउंस को एक अपराध के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां पर किसी व्यक्ति ने विश्वास के साथ आधार पर ये चेक लिया है और ऐसा चेक बैंक द्वारा अनादरित कर दिया जाता है, डिसऑनर कर दिया जाता है, तब चेक लेने वाला व्यक्ति के द्वारा चेक देने वाले व्यक्ति को एक विधिक सूचना पत्र, जो चेक डिसऑनर के दिनांक से 1 महीने के अंदर दिया जाता है, उस विधिक सूचना पत्र में आपके लेन देन का विवरण, यानी चेक देने वाले व्यक्ति ने आपको उक्त चेक किस लिए दिया था, उसका विवरण तथा चेक के नंबर व दिनांक का विवरण तथा दोनों के बैंक खातों का नंबर एवं शाखा का विवरण भी देना चाहिए, क्योंकि उक्त सूचना पत्र न्यायालय की फाइल के साथ संलग्न होता है। इसलिए इसके ड्राफ्टिंग का बहुत अधिक महत्व होता है, तथा उक्त सूचना पत्र में चेक देने वाले व्यक्ति को यह राशि वापस लौटाने का समय दिया जाता है, जो 15 दिनों तक का होता है, तथा आप द्वारा दिए गए सूचना पत्र को रजिस्टर्ड डाक से भेजना चाहिए, जिससे आपको वापस एक्नॉलेजमेंट पावती, यानी उक्त सूचना पत्र जिस व्यक्ति को भेजा गया है उसको प्राप्त हो गया है, जिसकी सूचना आपको मिल सके। अब यदि चेक देने वाले व्यक्ति को उक्त नोटिस के मिलने के 15 दिन तक इंतजार करना होता है, तथा उक्त 15 दिनों में भी यदि आपकी राशि नहीं लौटाई जाती है, तब ये अपराध बनता है। तो फिर आपके पास 1 महीने का समय और होता है, जिससे आपके द्वारा चेक देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पेश करना होता है, जिससे न्यायालय के द्वारा अनेक अपने पैसों की वसूली भी कर सकता है, चेक देने वाले को दंडित भी करवा सकता है। चेक बाउंस के मामले में, जो कि भी आजकल अधिकता बहुत हो गई है, इन मामलों में लोगों को शीघ्र न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस उद्देश्य से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 143A जोड़ी गई, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई चेक बाउंस का परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब ऐसे परिवाद के प्रस्तुत होने पर अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होते समय न्यायालय अभियुक्त को यह आदेश दे सकता है कि वे उसके चेक की रकम की 20%, 20% राशि पक्षकार को अभी अदा करें। न्यायालय इस प्रकार का आदेश दे सकता है। जैसे किसी एक व्यक्ति को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया था, ऐसे चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर उस व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चेक बाउंस का मुकदमा पेश किया जाता है। ऐसा मुकदमा
पेश करने होने के बाद न्यायालय अभियुक्त को न्यायालय में हाजिर होने के लिए, जवाब देने के लिए कहती है तथा न्यायालय अभियुक्त को सम्मन और अरेस्ट वारंट के जरिए अपने समक्ष उपस्थित करवाती है। जैसे कि न्यायालय में उपस्थित होता है, मतलब अभियुक्त जैसे ही न्यायालय में उपस्थित होता है तब न्यायालय उसे जमानत लेने का कहती है और साथ ही चेक की रकम का 20% तक पीड़ित पक्षकार जो परिवादी को देने का भी बोलती है। तब न्यायालय उस पर चार्ज लगाती है। अगर अभियुक्त उस चार्ज को स्वीकार कर लेता है तब न्यायालय अपना आदेश देते हुए अभियुक्त को दंडित भी करती है और साथ ही चेक की रकम अदा करने का भी आदेश दिया जाता है। लेकिन यह चार्ज स्वीकार नहीं करता है तो पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। चेक बाउंस के मामले में स्पष्ट रूप से यह साबित रहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को चेक दिया गया है, मतलब कहीं ना कोई लेन देन तो रहा होगा, क्योंकि ऐसे ही किसी व्यक्ति को कोई चेक नहीं दिया जा सकता। ये कानून की मंशा है। कानून की बारीकियों से बचकर अभियुक्त निकल जाते थे। वे केवल जमानत लेकर सालों साल मुकदमों को न्यायालय में चलने देते थे। ऐसे में जो पीड़ित पक्षकार है, परिवादी है, को न्याय नहीं मिल पाता था। इन सब परिस्थितियों से निपटने के उद्देश्य से अब भी इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि 20% मनी पहले ही अदा करनी होगी। कभी कभी न्यायालय अपने स्तर पर भी अभियुक्त को ऐसी राशि 20% राशि अदा करने का आदेश दे देता है, लेकिन आने वाले मामलों में ऐसा आदेश दिया नहीं जाता है जब तक परिवादी के द्वारा एक आवेदन न्यायालय में नहीं लगा दिया जाता, उसे 20% राशि दिलवाई जाए। इसे अंतरिम प्रतिकर के रूप में माना गया है, मतलब इंटरिम रिलीफ है। ये न्यायालय के समक्ष मामला चलता रहता है। अगर न्यायालय ऐसे मामले को खारिज कर देता है और अभियुक्त को यदि दोषमुक्त कर देता है तब अंतरिम प्रतिकर के रूप में दी गई 20% की राशि न्यायालय पीड़ित पक्षकार से वापस अभियुक्त को दिलवाती है। अभियुक्त को ऐसी राशि देनी ही होती है। अगर मामले में अभियुक्त को दंडित किया जाता है तब चेक की राशि और उसके साथ शिकायतकर्ता के खर्च जैसे न्याय शुल्क, एडवोकेट की फीस इत्यादि सभी न्यायालय द्वारा दिलवाए जाते हैं। न्यायालय ऐसे चेक बाउंस की राशि पर ब्याज भी दिलवाता है। अपील पर भी देनी होती है। 20% राशि न्यायालय मामले को सुनने से पहले ही 20% राशि अभियुक्त से पीड़ित को दिलवा देती है। अगर पीड़ित पक्षकार का मामला न्यायालय में साबित हो जाता है तब न्यायालय अभियुक्त को दोषी करार देती है और अपना निर्णय सुनाती है। न्यायालय किसी चेक बाउंस के मामले में केवल चेक में अंकित राशि ही नहीं दिलवाई थी, अपितु निर्णय देते समय उसमें दूसरी मदों को भी, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, वो सभी राशि ऐड की जाती है तथा उसको दोषित होने पर अभियुक्त द्वारा अपील की जाती है। सेशन कोर्ट में के समक्ष अपील की जाती है। ऐसे अपील को तब ही सुना जाता है जब सेशन न्यायालय के आदेश के अनुसार दोषसिद्ध व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कुल राशि का 20% परिवादी को अदा नहीं कर देता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि अधिकांश चेक बाउंस के मामले में न्यायालय में साबित हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चेक किसी उद्देश्य से देता है। किसी व्यक्ति से डकैती, चोरी व चेक वसूल नहीं किया जा सकता, बल्कि चेक विश्वास के आधार पर लिया जाता है। इसलिए न्यायालय इन मामलों में यह धारणा लेकर चलता है कि अगर चेक दिया है तब कोई ना कोई लेन देन तो हुआ ही होगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तथा चेक डिसऑनर से संबंधित प्रक्रिया एवं उससे संबंधित कानून की जानकारी बढ़ाने में आपकी हेल्प हुई होगी। एनी फॉर द क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं या मेरी टीम मेंबर्स आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। आपने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को शेयर करें। किसी भी और कानून की जानकारी आपको जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। हमें जरूर बताते रहिए कि आपको हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे व मेरी टीम को इंस्पायर करते हैं, नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। We are always with you, ahead of you in the fight for the protection of your right. आपके अधिकारों की सुरक्षा की लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके आगे हैं। न्याय प्रशासन को चलायमान करने के लिए आपका जागरूक होना जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि आपने शिकायत कर दी और आपको न्याय मिल गया। अगर आपको बता दूं कि मैं जो कुछ भी जीवन में चाहिए
उसके लिए आपको प्रयत्न करना ही होगा। कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि न्याय का दरवाजा आपके लिए खुले तो आपको दरवाजा खटखटाना ही होगा, और इस दरवाजे को खोलने के लिए आपको जो साहस, जो ताकत चाहिए वो है कानून का ज्ञान। और मेरा प्रयास है कि मैं इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको वो जानकारी पहुंचा सकूं जिसको आप सशक्त बने। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।